आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड जो 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका आप लोग एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पूछा गया है एनालिसिस आप लोग देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था। जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कान भरने का मुहावरे का अर्थ जो होगा ये चुगली करना या किसी के मन में किसी के लिए गलत बात कहना, ये आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, जो जीके से पूछा गया था, हीराकुंड बांध कौन से नदी पर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आप लोग से कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, तो गृह मंत्री जो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मानव शरीर के जो गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो जिसमें 23 जोड़ा आप लोग कह सकते हैं, तो 23 जोड़ा यानी कि 46 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो अभी वर्तमान में श्री जयवर्धन है, पूरे कुट्टे हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च आपका राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग मिलाते चलिए, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कितना राइट आंसर जो कि आपको हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचानन में कौन सा समास आएगा, तो बहुव्रीहि समास आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो प्रतिरोध का सूत्र जो होगा आपका V बराबर IR होता है, तो जिसमें अगर R इधर ले आएंगे तो आपका V बटे R जो हो जाएगा V बटे I, तो आपका राइट आंसर R बराबर V बटे I हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या जो कि आपका राइट आंसर होगा 40। और अगर यहाँ पर राज्यसभा की सीट की संख्या अगर पूछता तो जिसमें आपका आंसर 16 हो जाता। चलिए आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाप काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, पाप काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा झगड़ा मिटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो स्थूल का विलोम शब्द जो होगा सूक्ष्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आश्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, आश्रम का पर्यायवाची शब्द कुटी, मठ, तपोवन, विहार और अखाड़ा। इसमें से कोई भी जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शुंग वंश की स्थापना किसने किए थे, तो ये आपका राइट आंसर पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, जो शुंग वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी आपका राइट आंसर होगा, इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा कि जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा देते हैं तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय हो जाता है, यानी कि आप लोग का जो राइट आंसर होगा। और ये काम करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विकृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। चलिए आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का स्रोत किस नदी को कहते हैं, तो ये आपका राइट आंसर कोसी हो जाएगा, कोसी आपका राइट आंसर होगा, जो कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाल वंश की स्थापना किसने किए थे, तो गोपाल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मगही कौन सी भाषा में बोली जाती है, कौन से राज्य की भाषा है, तो ये आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। चलिए आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चींटियों के अध्ययन, और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिर्मिकोलॉजी आपका राइट आंसर होगा, मिर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला शब्द को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अलंकार। अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को
अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फलों को पकाने में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो एथिलीन आपका राइट आंसर होगा, एथिलीन। तो आपका राइट आंसर एथिलीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड में कौन सा अयस्क मिलता है, तो यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आप सबसे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी से है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अनुरक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्केन का सूत्र पूछा गया, तो अल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2 हो जाएगा, और अगर अल्कीन रहता तो CnH2n केवल CnH2n हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पर अल्काइन अगर पूछता तो CnH2n माइनस का 2 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आप सबसे कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो मिलते हैं नीलगिरी के पहाड़ी पर। दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पराबैंगनी किरणों को कौन हमारे जो रक्षा करता है, तो ये ओजोन परत हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला जो ग्रंथि है कौन है, तो हाइपोथैलेमस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पावापुरी कहाँ स्थित है, यानी कि किस जिले में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मनोरथ का संधि विच्छेद करना था, तो मनः जोड़ रथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोशिका की खोज किसने किए थे, तो रॉबर्ट हुक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा। और सुनामी भी कौन सा किस भाषा का है शब्द, तो आपका जापानी भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनायास शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा। अगर बिहार की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना अगर पूछा जाता तो सोन परियोजना हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सप्तऋषि में कौन सा समास आएगा, तो दिग्गु आपका राइट आंसर होगा इसमें। तो चलिए आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आप सबसे कि आकाश में रात में तारे जो टिमटिमाते हैं ये क्यों दिखाई देते हैं, तो ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारा के टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विज्ञान को जानता है उसके लिए एक शब्द का क्या उसको कह सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किए थे, तो ये वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से आकर के भारत की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सदैव का संधि विच्छेद जो होगा सदा जोड़ एव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा को कौन सा यंत्र से मापते हैं, तो आमीटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वार एंड पीस किसके किताब है, तो ये इसके लेखक जो हैं लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसकी उपमा ना की जाए इसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, अनुपम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सबसे पूछा गया था कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम और हाइड्रोजन। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।